नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचआर करंट कॉर्नर पर। एचआर करंट कॉर्नर के इस वीडियो प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर आप हरियाणा के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एचएसएससी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, एचपीएससी या एचएसएससी से जुड़ा हुआ कोई भी एग्जाम हो, अगर आप तैयारी करते हैं तो आज की ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हरियाणा से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में दिखाई दे सकते हैं। आज है 12 अगस्त 2026 और आज के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत की प्रथम हाइड्रोजन चालित ट्रेन नमो ग्रीन रेल, इसका शुभारंभ किया गया है हरियाणा के किस जिले से किया गया है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए सोनीपत, जींद, रोहतक या बहादुरगढ़। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों बिल्कुल जींद, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ये जो ट्रेन है डीजल की बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलती है दोस्तों। ये केमिकल रिएक्शन के जरिए बिजली बनाती है। इस ट्रेन से खास बात यह है कि किसी प्रकार का पोल्यूशन या धुआं क्रिएट नहीं होता है। इसके साइलेंसर से एमिशन होता है, उससे केवल पानी की भाप निकलती है। इसके अंदर कुल 10 कोचेज हैं। इतनी बड़ी संख्या में डिब्बों के साथ दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन में से एक है। इस ट्रेन में एक बार में लगभग 2600 यात्री सफर करते हैं। सोनीपत से जींद रूट पे ये चलाई गई है। 75 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है कि ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया पहल के तहत लखनऊ में डिजाइन की गई है और चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में निर्मित हुई है। और इसी के साथ इसको लॉन्च करने के बाद भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जैसे जर्मनी, जापान, चीन, अमेरिका, और इसके बाद भारत का इसमें नंबर आता है। केवल इन्हीं देशों के पास हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन की टेक्निक पाई जाती है। और बनाने वाली कंपनियां कौन सी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। मेधा सर्वो ड्राइव्स हैदराबाद की ये कंपनी है, इंडियन, और उत्तरी रेलवे ने, दोनों ने मिलकर इसको डिजाइन किया है। इसके जो फ्यूल सेल है वो कैनेडियन कंपनी है बेलार्ड पावर सिस्टम, उसके द्वारा इसके सेल जो है वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। रूट कौन सा रहने वाला है आपका, जींद और गोहाना यानी सोनीपत रूट पे ये चलाई गई है। 80 से लगभग 90 किलोमीटर ये पूरा लंबा आपका रास्ता रहा है। इस रूट पे ये चलाई गई है। इस प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद भारतीय रेलवे का अपने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज मिशन है ये रेलवे का, इसको याद रखेंगे। इस मिशन के तहत देश के ऐतिहासिक और पहाड़ी जो एरिया है, पहाड़ी जो रूट है, उन पे ऐसी 35 और हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का प्लान किया गया है सरकार के द्वारा। टेक्निकल और साइंटिफिक जो पॉइंट्स है इसके देख लेते हैं। ये जो ट्रेन है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, इस टेक्निक पर काम करती है। इसमें ऑन बोर्ड हाइड्रोजन हवा की ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है और उससे बिजली बनती है जिससे ये ट्रेन चलती है। और इस प्रोसेस में किसी भी प्रकार का धुआं या कार्बन का एमिशन नहीं होता है, केवल पानी की भाप और हीट ही इसके अंदर निकलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब आता है दोस्तों, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ये जो ट्रेन चलाई गई है ये इस मिशन का हिस्सा है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन ये भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना है। मिशन का लक्ष्य है, भारत सरकार ने जनवरी 2023 में इस मिशन को मंजूर किया था कि 2030 तक सालाना 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन हम करेंगे। इसका लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा रखा गया है। उसी कड़ी में इस ट्रेन को चलाया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। रेलवे का क्या टारगेट है, भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें ये हाइड्रोजन ट्रेन सबसे इम्पोर्टेंट जो माइलस्टोन के रूप में काम करता है। भारत का नेट जीरो लक्ष्य कौन सा है, भारत ने COP26 में यानी 2021 के अंदर COP26 का ये जो सम्मेलन हुआ था, इसके अंदर ये लक्ष्य निर्धारित किया था कि हम 2070 तक पूरे देश को, पूरे इंडिया को शून्य कार्बन एमिशन वाला देश हम बना देंगे। उसी कड़ी में इस ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। इस प्रकार की 35 और ट्रेनें पहाड़ी एरिया में चलाने का फैसला भारत सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरियाणा के किस जिले में टावर ऑफ जस्टिस न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन 4 आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, करनाल, गुरुग्राम, अंबाला, पंचकूला। जी हाँ दोस्तों, इसका गुरुग्राम इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। गुड़गांव के अंदर जस्टिस सूर्यकांत जो हमारे CGI हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। पढ़ लेते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। टावर ऑफ जस्टिस हरियाणा के गुड़गांव में एक अत्याधुनिक और उत्तर भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, जिसका उद्घाटन किया है CGI जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा 12 जुलाई 2026 को। हरियाणा के गुड़गांव में 7 एकड़ में फैला हुआ है। मुख्य अतिथि रहे हैं जस्टिस CGI सूर्यकांत जी, और इसके अंदर जो CM साहब थे नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इसके अंदर शामिल रहे हैं। मुख्य विशेषताएं इसकी क्या थी? समावेशी और महिला के अनुकूल एक माहौल तैयार करना, लेडीज बार रूम इसके अंदर बनाए गए हैं, चाइल्ड केयर रूम की इसके अंदर स्थापना की गई है, और एक शिशु गृह इसके लिए बनाया गया है ताकि जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके अनुकूल माहौल क्रिएट किया जा सके। कुछ और पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। ईज ऑफ जस्टिस, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अनुसार 2047 तक विकसित भारत का संकल्प भारत ने लिया है। इससे रिलेटेड कुछ अन्य पॉइंट्स भी हम पढ़ लेते हैं। भारत की पहली 24 घंटे 24/7 डिजिटल चलने वाली अदालत कहाँ बनाई गई है? वो खोली गई है केरल के अंदर। 16 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अदालत का नाम है 24/7 ऑन कोर्ट्स, जो कि मुख्य रूप से चेक बाउंस के मामलों को संभालती है। भारत की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत कहाँ खोली गई है? ये आपकी खोली गई दोस्तों वायनाड जिला केरल के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था जनवरी 2026 में। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत जी के द्वारा इसका वर्चुअली उद्घाटन किया गया था। भारत की पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत बनी है, जिसके बारे में हमने पढ़ा केरल के अंदर। भारत का पहला कोर्ट खोला गया था हैदराबाद हाई कोर्ट के अंदर 19 जुलाई 2016 को। देश का पहला कोर्ट खोला गया था। और अभी जिसका हम जिक्र कर रहे थे, हरियाणा की पहली मोबाइल अदालत मेवात हरियाणा के अंदर, जिसका नाम बदल के अब नू कर दिया गया है। नू में वर्ष 2007 के अंदर भारत की पहली मोबाइल कोर्ट, यानी एक बस के अंदर चलने वाली चलती फिरती एक अदालत शुरू की गई थी, ताकि दूर दराज के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर लोगों को उनके पास ही तुरंत न्याय मिल सके। भारत की पहली पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका, ये सिक्किम के अंदर वर्ष 2026 में भारत की पहली पूर्ण रूप से पेपरलेस स्टेट जुडिशरी का अनावरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि कहां पर राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा फहराने वाले हैं? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको चूज करना है एक क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर रहेगा हांसी। देख लेते हैं इससे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन। मुख्यमंत्री नायब सैनी 15 अगस्त 26 को जिला स्तरीय समारोह के अवसर पर हांसी में मुख्य अतिथि रूप में रहेंगे, और जो राज्यपाल जी हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी अंबाला में ध्वजारोहण करने वाले हैं। और हांसी के बारे में पढ़ते हैं। हांसी 22 दिसंबर 2025 को हरियाणा का 23वां जिला घोषित किया गया था। इसे हिसार से अलग किया गया और एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। हांसी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। जिला की घोषणा हुई थी दिसंबर 25 के अंदर, 22 दिसंबर 2025 में। इससे पहले ये एक पुलिस जिला था। पूर्ण रूप से जिला बनाने से पहले हांसी साल 2016 से ही पुलिस जिला के रूप में कार्य कर रहा था, यानी 2016 से ये पुलिस जिला था और 2025 में जाकर इसको पूर्ण रूप से जिला घोषित किया गया है। और ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो हांसी का जो इतिहास है वो तोमर राजवंशों से जुड़ा हुआ है और चौहान राजवंशों से भी इससे जुड़ा हुआ है। लगभग 957 ईस्वी में तोमर राजवंश यहाँ पे राज करता था, और पृथ्वीराज चौहान जो कि 12वीं सदी में हांसी के अंदर शासन करते थे। इसको ऐतिहासिक रूप से अस्सीगढ़ यानी तलवारों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। मुख्य ऐतिहासिक स्थलों में यहाँ पे आपको मिलेंगे अस्सीगढ़ का किला, बरसी गेट,
जिसको 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे बनवाया था। और यहाँ के प्रसिद्ध लाल पेड़े देश विदेश में बहुत मशहूर हैं। यहाँ के पेड़े बहुत मशहूर हैं जो कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाए रखे हुए हैं। दोस्तों, आज का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। एथलेटिक्स खिलाड़ी, जी हाँ, जो कि अभी कॉमनवेल्थ गेम हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर, वहाँ पर गोल्ड जीतने वाली शर्मिला धनखड़ का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? आपको इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।